गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था राउल्ट का नियम क्या है। आज सीखेंगे बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हेडिंग डालिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। है ना, जैसे था कि राउल्ट का नियम क्या है, उसका गणितीय व्यंजक निकालिए। अब प्रश्न ऐसे बनता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है और इसका गणितीय व्यंजक निकालिए। तो पहले बात तो हम बेटा यहाँ ये जानेंगे कि ये जो अवनमन शब्द है, अवनमन, अवनमन का अर्थ क्या होता है। अवनमन का अर्थ होता है बेटा कमी। क्या होता है? कमी। आप लोग भी बोलिए, है ना, जो चीज याद है। अवनमन का अर्थ क्या है? कमी। आगे चल के बेटा पढ़ेंगे एक शब्द ये भी आएगा, इसका भी अर्थ जानिए, उन्नयन। उन्नयन का अर्थ होगा बेटा वृद्धि, है ना। जब अवनमन लिखा रहेगा, अवनमन का अर्थ है कमी। जब उन्नयन लिखा रहेगा तो उन्नयन का अर्थ होगा वृद्धि। तो अभी हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं, यानी कि कमी पढ़ रहे हैं। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे होगा। पहले मैं एक अच्छे से चित्र की सहायता से समझा दूं, फिर परिभाषा लिखाता हूं। ठीक, देखिए जैसे कि एक क्या है बेटा, पात्र है। ठीक, अब इस पात्र में क्या भरा है? विलायक। विलायक क्या भरा है? जल। जल कैसे होता है बेटा? वाष्पशील होता है। हाँ, द्रव अवस्था में होता है। इसको अगर हम गर्म करें तो ये कैसे होता है? वाष्पशील होता है ना। इसको हम क्या करेंगे बेटा, जल जो भरा है इसको बर्नर की सहायता से क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो ये जल क्या होगा बेटा? वाष्प में परिवर्तित होगा, है ना, वाष्प बनेगा। और यहाँ क्या रहेगा? ये बेटा ढक्कन से बंद है इधर, तो ये क्या होगा? इससे वाष्प टकराएगी और टकरा के वाष्प फिर से लौट के आके कहाँ डालेगी? दाब, द्रव में ही डालेगी। ये वाष्प जो है ऊपर आके यहाँ आके द्रव में जो दाब डालेगी, यही दाब क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। कल बताया गया ना वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो अब क्या है, इसमें अवनमन लाना है, कमी लाना है। तो जल है, जल बेटा मान लीजिए कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनेगा, उबलेगा। ठीक, जल की मात्रा कितनी है? मान लेते हैं जल कितना है अभी इस पात्र में? 70 मिलीलीटर, समझने के लिए 70 है। अब हम क्या करें बेटा, इसका ढक्कन क्या करें? खोलें। इसका ढक्कन खोलें, ये ऐसे। इसमें क्या भर दें? विलेय पदार्थ। कोई हम क्या कर भरें बेटा इसके अंदर? विलेय। जो भी विलेय भरें वो कैसा हो बेटा? अवाष्पशील हो। कैसा हो? अवाष्पशील विलेय इसके अंदर भर दें। फिर ढक्कन को क्या करें? बंद कर दें। जब अवाष्पशील विलेय भर दिए और इस ढक्कन को क्या किए? बंद कर दिए, तो जो अवाष्पशील विलेय है इसकी मात्रा भी इसमें क्या हो गई? आ गई। आ गई ना। जब मात्रा आ गई तो इसका जो आयतन है वो क्या हुआ बेटा? बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो हमारे दिमाग में ये चलेगा कि अब इसका वाष्प दाब और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन विलेय हमारा कैसा है बेटा? अवाष्पशील है। तो ये अवाष्पशील है तो ये तो वाष्पित होगा नहीं, इसके कण यहीं रह जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसके कारण कहेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन कमी किसके कारण हो गई? अवाष्पशील विलेय के कारण। अवाष्पशील विलेय के कारण वाष्प दाब में क्या हुआ बेटा? वाष्प दाब में कमी हो गई। तो इसी कमी को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
ताप उतना ही रहने देना है, ताप नहीं बढ़ाना है कि अभी 100 में जल उबल रहा था हम 150 कर दें। ताप उतना ही रहेगा, निश्चित ताप रहेगा। उसमें जब हम वाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसके कारण उसके वाष्प दाब में कमी होगी, अवनमन होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कुछ समझ में आया? चित्र की सहायता से अच्छे से चलिए इसको परिभाषित करते हैं। लिखिए, किसी निश्चित ताप पर, वीडियो बेटा आ रहा है, इसमें वीडियो में देखें, यहां से आ रहा ना? हाँ। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय के कारण, अवाष्पशील विलेय के कारण विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में कमी कहें, अथवा कमी को और क्या कह सकते हैं बेटा? अवनमन। कमी अथवा अवनमन को विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ये हो गया बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की डेफिनेशन। जैसा जैसा चित्र में समझाया गया उसी तरह कहा गया। देखिए क्या लिखा है, किसी निश्चित ताप पर। ये ताप क्या है बेटा? निश्चित है ना? किसी विलयन में, जब ये बेटा विलायक था और विलेय मिल गया तो फिर ओवरऑल ये सब क्या बन गया? विलयन बन गया। तो फिर हम विलयन में क्या मिला है? अवाष्पशील विलेय। तो इसी के कारण विलयन के वाष्प दाब में क्या हुआ है? अवनमन हुआ है, कमी हुआ है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसके कारण कमी हुआ है? अवाष्पशील विलेय के कारण, है ना? अब अवाष्पशील विलेय क्या हो सकता है? जैसे हम विलायक जल लिए तो वाष्पशील है, तो अवाष्पशील यहाँ हम विलेय क्या ले सकते हैं बेटा? NaCl, नमक भी ले सकते हैं, शर्करा ले सकते हैं। शर्करा का क्या सूत्र होता है? C12H22O11। शक्कर भी ले सकते हैं। वो कैसे होती है? अवाष्पशील होती है। ठीक। अब पढ़ेंगे बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक। तो अब अगले हेडिंग डालिए बेटा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक। गणितीय व्यंजक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक। अच्छा, ये सभी को जानकारी है ना बेटा? ये क्या कहलाता है? बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। बर्नर में भरा क्या होता है कि जलता है? थिनर, है ना? थिनर, जिससे वो नेल पेंट छुड़ाते हैं, वो जलता है। मिट्टी का तेल और ये सरसों का तेल नहीं बताना है कि क्या भरा। बर्नर में थिनर भरा होता है ना। ये आपको प्रयोगशाला में जब जाएंगे तो टीचर पूछ सकते हैं कि जो बर्नर है इसके अंदर क्या भरा होता है, कौन सा लिक्विड की ये बर्नर जलता है, थिनर बताएंगे। हाँ बेटा, अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या पढ़ना है बेटा? गणितीय व्यंजक।
अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का जब गणितीय व्यंजक हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो जैसा राउल्ट के नियम में था वहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें भी देखिए, पहले इसमें देखिए कि जो अभी चित्र में आपको समझाया हूं, इसमें चलिए इसका मैं क्या करता हूं, नामांकन कर देता हूं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा विलायक है, विलयन में विलायक है, विलायक को क्या कहा जाता है बेटा, ए मानते हैं। विलायक क्या है, ए। जो विलेय होता है इसको क्या मानते हैं, बी। तो विलयन के दो घटक हैं, ए वाष्पशील विलायक है और बी क्या है, अवाष्पशील बेटा क्या है, विलेय है। जब विलेय विलायक ये दोनों मिल गए, विलेय विलायक, तो क्या बनाए बेटा, विलयन बनाए। तो जो विलयन का वाष्प दाब है, तो विलयन है तो इसका विलयन का वाष्प दाब, इसको बेटा किससे दर्शाएंगे, विलयन के वाष्प दाब को P से दर्शाएंगे। आज जब विलायक के वाष्प दाब की बारी आएगी, विलायक का वाष्प दाब, तो इसको हम क्या बताएंगे बेटा, PA। तो ये कहा गया है राउल्ट के नियम में कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है, और विलायक के मोल प्रभाज XA के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। ऐसा भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए उधर अगर कट हो रहा तो मैं ये चीजें दिखा दूंगा, ठीक। अब क्या हुआ है बेटा, देखिए विलायक को हम क्या माने हैं, विलायक A, विलेय क्या है, B है, ठीक है ना। विलायक का जब वाष्प दाब प्रसर की बारी आती है तो किससे दर्शाते हैं, PA से। अब विलयन का वाष्प दाब P है, तो जो, क्योंकि बेटा ये जो विलेय है ये अवाष्पशील है, ये कोई मदद नहीं करता वाष्प बनाने में, अवाष्पशील है। तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा विलायक के वाष्प दाब के क्या होगा बेटा, बराबर भी होगा। अब विलायक के मोल प्रभाज यानी विलायक के कणों की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। ऐसा जो पढ़ चुके हैं, यही चीज हमें अब क्या करना है बेटा, इसको शब्दों में लिख देना है। इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखिए सबसे पहले कि माना विलयन के दो घटक हैं, कौन कौन से, ए वाष्पशील विलायक तथा बी अवाष्पशील क्या है बेटा, विलेय है, ठीक। लिखिए, माना विलयन के दो घटक हैं जिसमें कैपिटल ए वाष्पशील विलायक तथा कैपिटल बी क्या है, अवाष्पशील विलेय है। तो विलयन का वाष्प दाब P, विलयन के वाष्प दाब को किससे दर्शाएंगे, P से। तो विलयन का वाष्प दाब P विलयन में विलायक के वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, PA के बराबर होगा। PA के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ऐसा राउल्ट के नियम में भी हम लिखे थे, वाष्प दाब की अपेक्षिक अवनमन में भी सेम चीज है। तो जो कह रहा है कि कौन किसके बराबर है, तो विलयन का वाष्प दाब बेटा P बराबर है विलयन में विलायक के वाष्प दाब PA के। तो इसको अब क्या करेंगे बेटा, गणितीय रूप में लिखेंगे, तो दर्शाएंगे। तो अतः देखिए क्या बता सकते हैं बेटा, P बराबर किसके हैं, PA के। अब फिर यहां पे ये भी आपको समझाया गया इस चित्र में कि विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज XA के क्या होता है, समानुपाती। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये किसके समानुपाती है,
XA के, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए विलयन का वाष्प पदार्थ और विलायक का वाष्प पदार्थ दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दो की जगह हम कोई एक भी लिख सकते हैं। तो इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि PA समानुपाती किसके है बेटा, XA के समानुपाती है। अब बेटा हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक वैल्यू K आएगी, तो PA बराबर K डॉट XA आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए XA का मान रखेंगे और PA का मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए XA बराबर कितना होता है, 1, तथा PA बराबर होता है P नॉट A के। अब ये XA बराबर 1 मान कहां से आया, मोल प्रभाज में हम पढ़े हैं बेटा XA बराबर 1 माइनस XB। तो XB क्या है बेटा, विलेय का मोलों की संख्या। तो विलेय वाला तो वाष्प पदार्थ बनाने में सहायता ही नहीं करता, ये है ही नहीं। तो XA बराबर अब क्या बचा, 1 बचा, है ना। तो ये कल भी समझाया गया था और अभी भी बताया जा रहा है बेटा। तो XA का मान 1 कहां से आया, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इन मानों को रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखिए XA व PA का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे बेटा, रखेंगे। तो समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा है, जहां PA लिखा है वहां हम क्या रख देंगे, P नॉट A रख देंगे। तो P नॉट A बराबर K। जहां XA लिखा है तो XA की जगह हम बेटा क्या करेंगे, गुणे 1। तो 1 का गुणा कैसे करेंगे तो वही प्राप्त होगा। तो इसको यहां डायरेक्ट लिख दीजिए। तो P नॉट A बराबर क्या बचा, K। ये समीकरण कौन सा हो गया, 3 हुआ। कोई दिक्कत बेटा इतने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 3 में P नॉट A किसके बराबर है, K, स्थिरांक के, और स्थिरांक बराबर है इसके। तो समीकरण 3 से K का मान अब हम कहां रखेंगे बेटा, समीकरण 2 में पुनः रखेंगे। तो लिखिए कि समीकरण 3 से K का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में PA बराबर, जहां K लिखा है वहां हम क्या रख देंगे बेटा, P नॉट A माइनस क्या रहेगा, P माइनस A डॉट XA। कोई दिक्कत इसमें, समीकरण ये क्या हो गया, 4। फिर देखिए इधर आगे, फिर बताएंगे कि यदि विलेय का मोल प्रभाज, यदि विलेय का मोल प्रभाज क्या हो बेटा, XB हो, तो विलायक का तो मोल प्रभाज XA है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो, XB हो। तो मोल प्रभाज में पढ़े हैं कि दोनों विलेय विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम लिख सकते हैं बेटा XA प्लस XB बराबर कितना, 1। इतना कर सकते हैं बेटा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 5। अब जब हमें बेटा XA मान ज्ञात करना होगा विलायक का मोल प्रभाज, तो XA बराबर 1 तो पहले से है, ये वाला XB उधर जाएगा, तो अभी प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस XB। ये समीकरण क्या हो जाएगा,
6। अब समीकरण 6 में xa का मान है 1 माइनस xb। तो समीकरण 6 से xa का मान कहाँ रखेंगे बेटा? समीकरण 4 में रखेंगे। तो लिखें कि समीकरण 6 से xa का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है इसमें देखिए पहले। तो समीकरण 4 में बेटा देखिए पी ए जहां है इसको लिखा रहने देंगे, बराबर पी नॉट ए है। फिर क्या है? डॉट। डॉट है बेटे, माइनस नहीं है ना। एक्स ए, तो एक्स ए का मान कितना है? 1 माइनस एक्स बी। तो यहां लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी। इसको समीकरण नंबर मान भी सकते हैं 7, नहीं भी मान सकते, ठीक है ना। इसको समीकरण 7 मान लीजिए, चलिए ठीक। ये समीकरण क्या हो गया? 7। अब क्या करेंगे बेटा? ये कोष्टक है तो इसका मतलब इससे गुणा, इस कोष्टक का इससे गुणा। तो गुणा करेंगे तो पी ए बराबर पी नॉट ए, 1 से गुणा होगा तो यही आएगा, फिर माइनस क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? इस माइनस वाले को बराबर के इधर लाएंगे और पी ए को इधर। तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। पी नॉट ए एक्स बी बराबर, ये इधर तो पहले से ही था पी नॉट ए, ये पी ए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? पी ए। अब हमें एक्स बी ज्ञात करना है, तो ये पी नॉट ए कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए हो जाएगा। इसको ऐसे कोष्टक में बंद करिए, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 8। और समीकरण नंबर 8 ही वाष्पदाम्य अपेक्षिक अवनवन का गणितीय व्यंजक है। फिर लिखेंगे कि उक्त समीकरण 8 ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक है। फिर बेटा गणितीय व्यंजक में जो ये लिखा है गणितीय रूप से, इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं ना, कल समझाया गया था। बताइए इतने पूरे को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना। और एक्स से बी क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा शब्दों में नीचे लिख देंगे, लिख लेंगे ना इसको। चलिए इसको चलिए जल्दी से नोट करिए, ये सभी चीजें चित्र के साथ ये आ गई हैं। अच्छा, इसमें बेटा ये भी एक जरूरी है, आपको पहचानना है। अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो जैसे ये P नॉट ए लिखा है, ये क्या है? तो P नॉट ए बराबर क्या होता है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और Pa बराबर क्या होता है? जब विलेय विलायक दोनों मिले होते हैं तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब है ना। और एक्स बी तो क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। तो ये हुआ बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक। धन्यवाद बेटा। चलो बंद करो।